IQ में आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी IQ। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा स्टेट से रिलेटेड जीके। किसी एक खास राज्य पे मैं ध्यान दूंगा, उसकी जनरल नॉलेज, क्योंकि उस राज्य के एग्ज़ाम में ये काफ़ी पूछी जाती है। ये राज्य है हरियाणा। तो हरियाणा जिसे दूध और दही का राज्य कहा जाता है, उसकी मैं जनरल नॉलेज इस वीडियो में कवर करूँगा। ये है भाग 1। इसमें मैं लगभग 55 से 60 क्वेश्चन कवर करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं हरियाणा पे और भी इस तरह के वीडियो बनाऊँ तो आपको कमेंट्स में लिखना होगा और ये वीडियो आपको शेयर करना होगा और आपको कमेंट्स में लिख के बताना भी होगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में मैं हरियाणा से रिलेटेड स्टैटिक जीके कवर करूंगा। स्टैटिक, मैं करंट अफेयर कवर नहीं करूंगा। करंट अफेयर आप मेरे जो साप्ताहिक वीडियोस हैं उनमें आप देख सकते हैं, और उसमें हरियाणा ही क्या पूरे जितने भी हमारे राज्य हैं 29 के 29 राज्य सबकी जीके कवर होती है। इसमें मैं कवर करूंगा सिर्फ स्टैटिक जीके जो बहुत सारे स्टेट के एग्जाम्स में आती है। जैसे हरियाणा का जो अपने खुद के एग्ज़ाम है, चाहे वो पटवारी का एग्ज़ाम हो, किसी अफसर की भर्तियों का एग्ज़ाम हो, उसमें ये जीके आपको काफ़ी हेल्प करेगी। स्टार्ट करता हूँ। ये वीडियो सिर्फ हिंदी में आप तक मैं लेकर आऊँगा। अंग्रेजी में ये वीडियो उपलब्ध नहीं होगा। जो सवाल हैं वो भी हिंदी में लिखे गए हैं जिससे आप आसानी से समझ सकें। और ये सवाल मुझे एकत्रित करने में मदद की एक बहुत अच्छी वेबसाइट edurelation.com एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अगर आप भी चाहें तो इस पर जा सकते हैं और इन पर आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे, ना सिर्फ हरियाणा राज्य के बल्कि दूसरे राज्यों के भी। सबसे पहला सवाल है, सोहना का किला कहाँ स्थित है? सोहना का किला। सोहना एक जगह है जहाँ जो बिल्कुल गुड़गांव के पास है। गुड़गांव से आप जब बादशाहपुर रोड लेंगे तो वो सीधी सोहना तक जाती है। इसका आंसर है गुड़गांव। सोहना का किला स्थित है गुड़गांव में। और सोहना में एक और बहुत फेमस चीज़ है जिसे बोलते हैं कुंड। यहाँ पर एक गर्म पानी निकलता है और ऐसा कहा जाता है अगर उसमें आप नहाएं तो आपके शरीर के जितने भी रोग हैं वो खत्म हो जाते हैं। यानी शरीर के जो चर्म रोग हैं, जो स्किन प्रॉब्लम है, वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उस पानी के अंदर सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ये भी आपको याद रखना है। सोहना के अंदर बहुत ही फेमस कुंड भी है। अगला सवाल, निम्न में से मेले लगने का स्थान सही सुमेलित है। यानी आपको बताना है कि क्या पहला वाला जो दिया हुआ है वो है मेला और दूसरा वाला जो है वो है जगह जहाँ पर वो मेला लगता है। तो क्या ये सही दिया हुआ है या कोई गलत है? तो पहला है बावन द्वादशी का मेला जो कि अम्बाला में लगता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। गूगा माड़ी का मेला जगाधरी में लगता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। कपाल मोचन का मेला बिलासपुर में लगता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी के सभी सुमेलित हैं, सही मैच है। हरियाणा में किस जगह पर शिवरात्रि का मेला लगता है? एक बहुत ही मशहूर मेला शिवरात्रि के दिन हरियाणा में लगता है। ये लगता है भादड़ के अंदर। आंसर है भादड़। हरियाणा के किस शहर में नवग्रह कुंडों के स्थित होने के कारण इसे छोटा काशी कहा जाता है? छोटा काशी हरियाणा के किस शहर को कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर नवग्रह कुंड हैं। ये आपको बताना है। ये है हरियाणा का शहर कैथल। कैथल को कहा जाता है छोटा काशी। नारनौल में जो चामुंडा देवी का मंदिर है मशहूर, उसका निर्माण किसने करवाया था? यानी वो मंदिर, चामुंडा देवी का मंदिर किसने बनवाया था जो नारनौल में है? तो ये मंदिर बनवाया था राजा नूरकरण ने। एक बात आपको याद रखनी है, हरियाणा में बहुत सारे हमारे ऐसे धरोहर हैं, किले हैं, मंदिर हैं, इन पर सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और हरियाणा में जो भी इम्पोर्टेंट त्यौहार हैं, हरियाणा में जो भी इम्पोर्टेंट नृत्य यानी डांसेस हैं, फोक डांस हैं, उन पर सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि इन क्वेश्चंस पर ज़्यादा वेटेज दिया जाए, ज़्यादा जोर दिया जाए। हरियाणा राज्य में वह धार्मिक स्थान कौन सा है जहां पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर लाखों यात्री स्नान व धर्म अनुष्ठान करने आते हैं? तो हरियाणा में कौन सा वो शहर है जहां पे, हरियाणा प्रदेश में, जहां पर सूर्य ग्रहण का मशहूर मेला लगता है? तो ये आपको बताना है। ये है कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थानों पर लाखों यात्री स्नान करते हैं और धर्म अनुष्ठान करने आते हैं। आपको यह भी याद रखना है कि कुरुक्षेत्र के अंदर मशहूर कॉलेज भी है NIT कुरुक्षेत्र भी बहुत मशहूर इंजीनियरिंग कॉलेज है। और कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध भी कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो महाभारत के युद्ध की भूमि भी है कुरुक्षेत्र। मंजीरा लोक नृत्य में क्या बजाया जाता है? तो मंजीरा एक ऐसा डांस है जो मेवात में किया जाता है। मेवात एक एरिया है। और मंजीरा लोक नृत्य में क्या बजाया जाता है? तो इसमें डफ बजाया जाता है, मंजीरा, नक्काड़े या सभी।
तो इसमें ये सारी चीज़ें बजाई जाती हैं, डफ, मंजीरा, नखाड़े, तीनों चीज़। तो आंसर है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से सही मैचिंग किसकी की गई है? पहला, छठी नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, छठी नृत्य महिलाएं करती हैं। फाग नृत्य भी महिलाएं करती हैं, ये भी ठीक है। और तीज का नृत्य भी महिलाएं करती हैं। तो ये तीनों लोक नृत्य महिलाएं करती हैं, तो आंसर है उपरोक्त सभी। हरियाणा में शीतला माता मेला कहाँ लगता है? किस शहर में लगता है शीतला माता मेला? तो ये लगता है गुड़गांव के अंदर, सेक्टर 5 के पास। बहुत ही मशहूर मंदिर है शीतला माता मंदिर, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इवन विदेशों से भी लोग आते हैं। अगर आप इसमें नवरात्रों के वक्त जाएंगे तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़े दर्शनों के लिए। बहुत ही ज़्यादा फेमस है शीतला माता मेला गुड़गांव के अंदर। हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन हैं? तो ये 4 बहुत ही मशहूर कवि हैं, उदयमान हंस, पंडित नेकीराम शर्मा, विशंबर नाथ कौशिक और राजा राम शास्त्री। राजा राम शास्त्री जिन्होंने झाड़ू फ्री नाम की किताब भी लिखी है। तो आपको बताना है हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन है। हरियाणा के पहले राज्य कवि हैं श्री उदयमान हंस। ये सवाल बार बार रिपीट होता है और आपको इनका नाम याद रखना है, श्री उदयमान हंस। सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो जैसा मैंने बताया, सोहना कुंड वो कुंड है जहां पर नहाने से आपके जो स्किन के रोग हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो ये है गुड़गांव के अंदर। सो आंसर है गुड़गांव। हरियाणा के प्रतिष्ठित कहानीकार श्री विशंबर नाथ कौशिक का जन्म कहाँ हुआ था? तो विशंबर नाथ कौशिक जिन्होंने बहुत सारी मशहूर कहानियाँ लिखी हैं, इनके अखबारों के अंदर कॉलम भी आते थे और इनका एक कॉलम भी आता था दूबे करके। मैं एग्जैक्ट नाम नहीं बता सकता, लेकिन उसमें कोई दूबे करके एक चरित्र था जिसपे कहानी आती थी। तो विशंबर नाथ कौशिक का जन्म हुआ था अंबाला कैंट के अंदर। सो आंसर है अंबाला। झाड़ू फ्री उपन्यास ये हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास था, ये किसने लिखा है? झाड़ू फ्री, तो ये लिखा है राजा राम शास्त्री ने। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। झाड़ू फ्री एक बहुत ही मशहूर उपन्यास है हरियाणवी भाषा का। रबड़ा गोहाना सोनीपत में किस मेले का आयोजन होता है? रबड़ा के अंदर कौन सा मशहूर मेला लगता है? मेला बाबा शमकशाह, पाथरी माता, बाबा भालूनाथ या डेरा नग्न बालकनाथ? सो आंसर है डेरा नग्न बालकनाथ। बालकनाथ जी जो थे, बालकनाथ भगवान, ये भगवान शंकर के अवतार थे, भगवान शिव के अवतार थे। तो आंसर है डेरा नग्न बालकनाथ। निम्न में से कौन सा मेला अलावल पुल फरीदाबाद में लगता है? कौन सा मेला अलावल पुल फरीदाबाद में लगता है? बाबा उदासनाथ की समाधि मेला, बाबा खेड़ेवाला का मेला, शाह चौका खोरी मेला या मेला श्याम जी? सो फरीदाबाद में बहुत ही मशहूर मेला लगता है अलावलपुर में, जिसका नाम है बाबा उदासनाथ के समाधि मेला। और फरीदाबाद में एक और बहुत फेमस मेला लगता है जिसको बोलते हैं सूरज कुंड का मेला। ये फरवरी महीने में लगता है और ये हस्तशिल्प का मेला है, यानी हैंडीक्राफ्ट का मेला है। हाथ से बनी हुई आर्ट और क्राफ्ट की चीज़ें इसमें बेची जाती हैं और बहुत ही मशहूर मेला है सूरज कुंड का मेला। ये भी फरीदाबाद में लगता है, तो ये याद रखना है आपको। छड़ियों का मेला कहाँ लगता है? बहुत ही मशहूर छड़ियों का मेला ये लगता है अमूपुर के अंदर। अमूपुर के अंदर लगता है छड़ियों का मेला। हरियाणा के किस शहर में सलारगंज गेट है? बहुत ही मशहूर गेट है हरियाणा में, सलारगंज गेट, ये है पानीपत के अंदर। किस जगह पे कौन सा फेमस गेट है, कौन सी फेमस चीज़ है, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। सिरसा में है मशहूर डेरा सच्चा सौदा। मानवता की भलाई में बहुत आगे रहते हैं डेरा सच्चा सौदा, तो सिरसा में है डेरा सच्चा सौदा। और सिरसा में एक और चीज़ है कुटिया, ये भी बहुत फेमस है कुटिया, ये भी आपको याद रखना है। और इसको तारा बाबा की कुटिया भी कहते हैं। यहाँ पे एक मशहूर फ़कीर थे जिनका नाम था तारा बाबा, तो तारा बाबा की कुटिया भी है सिरसा में। इसके अलावा करनाल में एक बहुत ही मशहूर, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसको बोलते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये है करनाल में, तो ये आपको याद रखना है। 12 खंबा छतरी व किशोर महल कहाँ पर है? 12 खंबा छतरी और किशोर महल, तो ये हैं होडल फरीदाबाद के पास। आप फरीदाबाद से जब नेशनल हाईवे 2 पकड़ के आगरा जाते हैं तो थोड़ा सा आगे चल के आता है होडल। होडल में है 12 खंबा छतरी और किशोर महल। रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पर है? रजिया बेगम का मकबरा, तो आपको इसमें ऑप्शन जो प्रोवाइड किए हैं, कैथल,
रेवाड़ी, पुंडरीक और नारनौल। तो रजिया बेगम का मकबरा है, छोटा काशी भी जिसे कहते हैं, यानी कैथल। राज्य में हरियाणा में बाग वाला तालाब कहां पर है? बाग वाला तालाब है रेवाड़ी के अंदर। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है हरियाणा में जो नारनौल में है? नारनौल में पहला है चौर गुंबद, तो ये भी नारनौल में है बिल्कुल। राजा मुकुंद दास का छत्ता, ये भी नारनौल में है। और जल महल तो बहुत ही मशहूर है, ये भी नारनौल में है। तो तीनों की तीनों चीजें हैं नारनौल के अंदर। राव तेज सिंह का तालाब कहां पर है? राव तेज सिंह का तालाब, राव तेज सिंह का तालाब वहीं पर है जहां पर बाग वाला, यानी कि आंसर है रेवाड़ी। इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो सही मैच किया हुआ है? पहला है श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है, बिल्कुल ठीक है, ये गलत नहीं है। आध्यात्मिक संग्रहालय स्पिरिचुअल म्यूजियम पानीपत में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और गऊ कर्ण तालाब बहुत मशहूर है रोहतक में, तो ये भी ठीक है। तो आंसर है उपरोक्त सभी, ये तीनों सही मैच किए हुए हैं। बीरबल का रंग महल कहां पर है? बीरबल का रंग महल है यमुनानगर में, यमुनानगर में है बीरबल का रंग महल। हरियाणा प्रदेश में राजा नाहर सिंह का किला कहां पर है? राजा नाहर सिंह का किला फरीदाबाद के पास बल्लमगढ़ के अंदर है, तो आंसर है बल्लमगढ़। कौन सा ऐसा राज्य है हर देश में जहां पे 44 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स यानी पर्यटक परिसर हैं? 44 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहां पर हैं? 44 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं हरियाणा के अंदर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर सरोवर स्थित क्यों प्रसिद्ध है? तीर्थ, ये ज्योतिसर सरोवर एक तीर्थ स्थान है। ये क्यों फेमस है? ये वो जगह है जहां पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, तो आंसर है सी। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अर्जुन ने मोह में आकर अपने सगे संबंधियों को देखकर युद्ध में लड़ने से मना कर दिया था, तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था और जीवन की सच्चाई बताई थी, जिसके बाद अर्जुन ने हथियार उठा लिए थे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में इनमें से क्या स्थित है? सर्वेश्वर महादेव मंदिर, ज्योतिसर सरोवर तीर्थ, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो कुरुक्षेत्र के अंदर ज्योतिसर सरोवर तीर्थ तो है और सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी है, यानी आंसर है दोनों, दोनों कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। कुरुक्षेत्र का जो प्रसिद्ध मंदिर है जिसे कहते हैं सर्वेश्वर महादेव मंदिर, जो जैसा हमने देखा, इसका निर्माण किसने करवाया था? सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था बाबा श्रवणनाथ ने, तो आंसर है बाबा श्रवणनाथ। इसी तरह से स्थानेश्वर महादेव मंदिर, स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको सर्वेश्वर महादेव मंदिर और स्थानेश्वर महादेव मंदिर में कंफ्यूज नहीं होना है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था पुष्यभूति राजा ने, तो आंसर है सी। गुड़गांव में शीतला माता मंदिर जो है, जो मैंने बताया था गुड़गांव में शीतला माता मेला लगता है, वो कब बना था? उसका निर्माण कब हुआ था? तो शीतला देवी मंदिर का निर्माण हुआ था सन 1650 ईस्वी में, तो आंसर है 1650 एडी। इनमें से कौन सा ऐसा स्थान है, कौन सा ऐसा मंदिर या तीर्थ स्थान है जहां पर अगर आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो आप घड़ी चढ़ाते हैं? घड़ी, वॉच। तो ये है पीर नागोजा की मज़ार। पीर नौगजा की मज़ार पर अगर आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो लोग वहां पे घड़ी चढ़ाते हैं। अगला सवाल, हरियाणा का वह शहर कौन सा है जिसको धान का कटोरा, धान होता है चावल, तो यानी कि इसको राइस बाउल भी बोलते हैं, धान का कटोरा, या हरियाणा का पेरिस भी बोलते हैं इसे, पेरिस ऑफ हरियाणा। ये क्वेश्चन है सोब्रिके से। सोब्रिके मतलब अगर किसी शहर के नाम होते हैं उनको सोब्रिके कहा जाता है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ये शहर है करनाल, करनाल को बोलते हैं हरियाणा का पेरिस, और धान का कटोरा भी इसे कहा जाता है। जागीरदार शाह कुल खान ने जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कहाँ करवाया था? जल महल हरियाणा में कहाँ पे है? जल महल है नारनौल के अंदर, और ये बनवाया था जागीरदार शाह कुल खान ने। तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। अब जैसे ये इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है शाह कुल खान, लेकिन ये सवाल आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि जल महल किसने बनवाया था। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के आंसर कर पाएंगे। बहुत ही मशहूर कवि सूरदास,
सूरदास का जन्म हुआ था सीही गांव के अंदर। आपको बताना है सीही गांव हरियाणा के किस जिले में है। सीही गांव है फरीदाबाद के अंदर, तो आंसर है फरीदाबाद। रेवाड़ी में एक बहुत मशहूर मस्जिद है जिसको बोलते हैं लाल मस्जिद। लाल मस्जिद का निर्माण किस मुगल राजा के शासनकाल में हुआ था? लाल मस्जिद का निर्माण हुआ था अकबर के शासनकाल के वक्त, तो आंसर है सी। देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देवी तालाब का शिव मंदिर, इसका निर्माण करवाया सरदार मंगल रघुनाथ जी ने। सरदार मंगल रघुनाथ जी। एक चीज और याद रखना इसमें, ये जो देवी तालाब है ये पानीपत के अंदर है। हरियाणा में लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? हरियाणा में जो लोकगीत हैं, पॉपुलर सॉन्ग्स, किस अवसर पर गाए जाते हैं? पर्व त्योहारों पर, जन्म व विवाह पर, सावन और फागुन पर, या ये सभी ओकेजन पर? तो इन सभी ओकेजन पर गाए जाते हैं। और अलग अलग तरह के गीत हैं, जैसे शादी पे कोई अलग गाया जाता है, या अलग अलग तरह के डांस हैं अलग अलग ओकेजन के लिए, लेकिन इन सब ओकेजन पर गीत गाए जाते हैं। हरियाणा में धमाल लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? धमाल एक ऐसा डांस है जो चांदनी रात में करते हैं लोग, चांदनी रात में, याद रखिए। और धमाल किया जाता है झज्जर और महेंद्रगढ़ में। हरियाणा में कौन सा ऐसा डांस है जो चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है? जैसा मैंने बताया, चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है धमाल डांस। हरियाणा में मंजीरा डांस कौन से इलाके में किया जाता है? कुरुक्षेत्र में, बांगर में, मेवात में, या इनमें से कोई नहीं? मंजीरा किया जाता है मेवात में। इनमें से कौन सा डांस है, इनमें से कौन सा ऐसा डांस है जो बांगर एरिया में किया जाता है? बांगर क्षेत्र में कौन सा डांस किया जाता है? बांगर क्षेत्र में किया जाता है लूर डांस, लूर। कौन सा ऐसा लोक नृत्य डांस है जो शादी के अवसर पर किया जाता है? मेनली शादी के वक्त किया जाता है, सो शादी के वक्त किया जाता है घोड़ा डांस, घोड़ा। हरियाणा में कौन सा ऐसा डांस है जो लड़के विवाह के अवसर पर किया जाता है? लड़के विवाह अवसर पर कौन सा डांस किया जाता है? सो ये डांस है खोड़िया, खोड़िया नृत्य। कौन सा ऐसा डांस है जो महिलाएं करती हैं? महिलाएं इनमें से कौन सा डांस करती हैं? छठी नृत्य, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। तीज भी और फाग भी, तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नवमी के दिन, जो नवमी होती है उसके दिन गूगा पीर की पूजा के बाद कौन सा नृत्य किया जाता है? गूगा पीर की पूजा के बाद किया जाता है छड़ी नृत्य, आंसर है सी। हरियाणा का वह कौन सा डांस है जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है? इनमें से कौन सा डांस है जो पुरुष करते हैं? सो पुरुषों के द्वारा किया जाता है डमरू डांस, डमरू नृत्य। बच्चे का जन्म होने के बाद छठे दिन कौन सा डांस महिलाओं द्वारा रात में किया जाता है? बच्चा पैदा होने के छठे दिन, तो नाम से ही पता चल रहा है छठे दिन यानी छठी नृत्य, तो आंसर है छठी। हरियाणा राज्य में कहां पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? तो सूर्य ग्रहण का मेला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सूर्य ग्रहण का मेला लगता है कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले के अंदर, तालाब के अंदर लोग स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं और पितरों की शांति के लिए पिंडदान जैसे अनुष्ठान करते हैं? पिंडदान अपने पूर्वजों के लिए करते हैं, जो मर जाता है उसके लिए करते हैं, और पितरों की शांति के लिए अनुष्ठान करते हैं, स्नान करते हैं। कौन सा प्रसिद्ध मेला है ये? इस मेले को बोलते हैं पेहेवा का मेला, पेहेवा मेला। अगला सवाल, कैथल में एक फरल गांव है, वहां पर कौन सा मेला लगता है? कैथल के फरल गांव में लगता है फल्गु का मेला। यहां पर महर्षि फल्गु ने तपस्या की थी, तो उन्हीं के नाम पे लगता है फल्गु का